भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों एवं बंधुओं, आज हम माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है और किस प्रकार भगवान की पूजा करना चाहिए, यह हम श्रवण करते हैं कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्ठीला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का भी विशेष महात्म्य है और शरीर पर तिल के तेल लगाना, तिल स्नान करते समय जल में तिल डाल के स्नान करना, तिल डाल के जल पीना, तिलों के पकवानों का भोजन करना या तिल के दान करना विशेष महत्व है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में अपार वृद्धि होती है। तो एक समय दालव्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्महत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार की वासनाओं में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य वे करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके मुझे बतलाइए। तो इस प्रकार दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य से यही प्रश्न किया। तो पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते हैं, परंतु संसार के भले के लिए मैंने आपको बड़े ध्यान से सुनिए। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि माघ का महीना बड़ा पावन पवित्र है। इसलिए किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सब छोड़ करके बड़े मन को शुद्ध, पावन, पवित्र बनाए रखे। जिस प्रकार निर्मल मन जन सो मोहि पावा, बड़ा निर्मल मन बनाए रखे और भगवान की भक्ति, भगवान का नाम का जप करना चाहिए। तीर्थों में स्नान करना चाहिए। जैसे माघ के महीने में तो प्रयाग की विशेष महिमा है। प्रयाग में स्नान कर सके तो बड़ा पुण्य होता है और नहीं भी कर सके तो भगवान इस समय की जो एकादशी है इसका व्रत अवश्य रखना चाहिए। बहुत यज्ञ पुण्य प्राप्त होता है। बड़े बड़े यज्ञों के फल इस एकादशी के व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से करने से हमें सुलभ होता है, प्राप्त होता है। क्योंकि कहते हैं अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा सुत्वा सूता फल वाग भवे। बड़े बड़े यज्ञ करने से वाजपेय जो पुण्य मिलता है वह फल एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है, सुलभ होता है। तो और इस दिन कुछ भी अभिमान को त्यागना चाहिए और भगवान की भक्ति पूजा करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर इनके उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि हो तो भी और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करे। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ होता है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाओ। भगवान विष्णु के पूजन
करके पेठा, नारियल, सीताफल जो भी समयानुसार फल है भगवान को अर्पण करिए। और आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे हुए प्राणियों का उद्धार करने वाले ही भगवान, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उस समय ब्राह्मण को गौदान, तिलादान अति उत्तम है और तिल से स्नान, भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिलों की बड़ी विशेषता बताया है। तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 कार्य करने से कारण इसीलिए इसका नाम षटतिला रखा गया है। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भी भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान विष्णु ने कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, लेकिन इसको विष्णुलोक तो अवश्य मिलेगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इसी से इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। इसी कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उसे ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर। अरे दान जितना भी है भगवान ने दिया है, करना चाहिए। फिर भी कलयुग में तो केवल अन्न की बड़ी विशेषता है। अन्नदान तो महादान है, अन्नदान से श्रेष्ठ है ही नहीं। क्यों? कलयुग में जो मनुष्यों का प्राण है, किसमें है? अन्न में प्राण है। इसीलिए अन्न की बड़ी महिमा है। अन्न दान करना चाहिए। तो इस प्रकार जब वह सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तो उसने षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान ने ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आए। जब देव स्त्रियां आए और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई है, तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य कह सुनाया।
ब्राह्मण ने महात्मा सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह न तो गांधर्वी है और न आसुरी है, वरना सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मण ने देवियों के कथन अनुसार षष्ठीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। इसीलिए आज एकादशी है और एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। और इस दिन की एकादशी का नाम ही षष्ठीला एकादशी है। तो इस दिन तिल का दान करना, तिल का भोजन करना और तिल से हवन करना, तिल में शरीर में तिल का तेल लगाना और तिलों का जल पीना, इस प्रकार बड़े विशेष तिलों की महत्ता बताई गई है। और कथा श्रवण करे, लाइक कमेंट करे। जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि हम आगे से भी इस प्रकार के व्रत कथाओं का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। जय जय श्री राम।